एक है जिसे भारत का डर सता रहा है, तो दूसरे को इजराइल से खतरा सता रहा है। आपको बताते हैं कि बुधवार को रियाद के अमाम पैलेस में एक ऐतिहासिक डील देखने को मिलती है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गले मिलकर स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता साफ कहता है कि एक देश पर हमला मतलब दोनों देशों पर हमला। लेकिन यह सिर्फ कागजों का खेल नहीं है, बल्कि दो देशों की गहरी मजबूरी का नतीजा भी है। एक तरफ पाकिस्तान है जो परमाणु शक्ति होने के बावजूद भारत के सामने बेबस महसूस करता है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब है जो ईरान की पुरानी दुश्मनी से जूझता है, लेकिन अब इजराइल को सबसे बड़ा खतरा मानने लगा है। खाड़ी के देशों के लिए यह समझौता एक नई ढाल कहा जा सकता है, जो अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठाने के बाद आई है। आइए विस्तार से आपको समझाते हैं कि यह समझौता क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे की सच्ची कहानी क्या है। पाकिस्तान, जो कि दुनिया का छठा सबसे बड़ा परमाणु हथियार संपन्न देश है, उसके पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं जो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कन्वेंशनल यानी पारंपरिक जंग में भारत के सामने यह बौना नजर आता है। ग्लोबल फायर प्लांट इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत की मिलिट्री रैंकिंग दुनिया में चौथी है, जबकि पाकिस्तान 12वीं पर खिसक चुका है। अब सैनिकों की तुलना कर ले तो भारत के पास 14.6 लाख एक्टिव सैनिक हैं, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं। भारत के रिजर्व फोर्स 11.5 लाख हैं, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख। हथियारों का फर्क अगर हम देखें तो भारत के पास 4,200 से ज्यादा टैंक हैं, 2,200 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं और 290 से ज्यादा नौसैनिक जहाज हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 2,600 टैंक हैं, 1,400 विमान हैं और महज 121 जहाज हैं। यह फर्क सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, जमीनी हकीकत में भी दिखा। मई में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पंजाब प्रांत सहित कई इलाकों में 9 ठिकानों पर मिसाइल दागे। सैकड़ों आतंकी मारे गए। 4 दिनों तक चली यह जंग में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन फिर भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के अनेकों एयरबेस उड़ा दिए। मजबूरन पाकिस्तान को 10 मई को सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। वहीं हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब जो है वो तेल का राजा है, लेकिन सुरक्षा के मामले में कमजोर है। सालों से ईरान उसका सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। यहां एक बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन दोनों देशों की सऊदी अरब से नहीं बनती। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने 2019 में सऊदी के अरामको प्लांट पर ड्रोन हमला किया था। 2025 में भी इजराइल ईरान से टेंशन बढ़ी थी, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 9 सितंबर 2025 को। कतर की राजधानी दोहा के लैत्फिया इलाके में इजराइल एयर स्ट्राइक हुई। हमला हमास के नेताओं पर हुआ था, जो कतर सरकार के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में सीज फायर प्रपोजल पर मीटिंग कर रहे थे। हमले में 5 हमास मेंबर, एक कतरी सिक्योरिटी ऑफिसर और नागरिक मारे गए। कतर ने इसे स्टेट टेररिज्म कहा। अमेरिका ने कतर को मेजर नॉन नेटो एली बनाया है और दोहा में उसका अल उदेद एयरबेस है, जो कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा यूएस बेस है। फिर भी इजराइल हमला कर देता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें पहले से खबर नहीं थी। वैसे आपको बता दें कि भारत सऊदी के बीच रिश्ते सबसे मजबूत दौर से गुजर रहे हैं। खुद सऊदी अधिकारी ने पाकिस्तान के प्रतिद्वंदी भारत के साथ संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया था। यह समझौता मिडिल ईस्ट को बदल सकता है। भारत ने कहा कि वह इसका इम्पैक्ट स्टडी करेगा। ईरान को चिंता है कि सऊदी पाकिस्तान अलायंस उसकी दुश्मनी बढ़ाएंगे। अमेरिका की भूमिका कमजोर होते नजर आ रही है, जो अब एशिया पर फोकस कर रहा है। लेकिन रिस्क भी है। अगर भारत पाकिस्तान टेंशन बढ़ती है
तो सऊदी फंस सकता है, या इजराइल ने सऊदी पर निशाना साधा तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी काम आएगी। अंत में यह समझौता दो देशों की मजबूरी है और यह साझा डर से उपजा गठबंधन है। पाकिस्तान को भारत से राहत, सऊदी को इजराइल ईरान से सुरक्षा।